करते हैं। बाद में हर पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजन कथा करते हैं और वह बाद में भगवान के मोक्ष को चले जाते हैं। हर पूर्णिमा के दिन वह कथा करते हैं। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण वृत कथायाम द्वितीयोध्याय। 30वें अध्याय में कथा आती है। एक उल्का मुख नाम के राजा हैं। वह बहुत ही जितेंद्रीय थे। लिखा गया है जितेंद्रीय सत्यवादी है वो देवालय प्रति। वह सत्यवादी हैं, सत्य बोलने वाले व्यक्ति हैं, जितेंद्रीय हैं। जितेंद्रीय किसको कहते हैं? सभी इंद्रियों को जीतने वाला, है ना। हमारे अंदर 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिससे हम 5 काम करते हैं। 5 मन की इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों से वह भगवान को मानता था, इसलिए उनका नाम जितेंद्रीय रखा गया। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि जग फल होए। भगवान का भजन करिए, लेकिन एक बार 10 इंद्रियों से भगवान का नाम लेने से वैकुंठ को प्राप्ति होती है। ऐसा राजा था। देवालय में जाके, मंदिरों में जाके नित्य ही ऐसा दान करता था कि वह ब्राह्मणों को संतुष्ट करता था। लेकिन भगवान की कृपा, भगवान की माया, उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं था। संतान की कामना से भगवान की कृपा से भद्रशिला नदी के किनारे राजा रानी दोनों सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। वहीं पे एक साधु नाम का बनिया आता है, व्यापार करने के लिए जा रहे थे। वह नौका ठहरा दिया समुद्र में। जाके पूछते हैं, राजन आप क्या कर रहे हैं? वह बतलाते हैं कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन संतान नहीं दिया। संतान की कामना से मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। वह साधु बनिया के भी कोई संतान नहीं थी। मन में बहुत प्रसन्न हुआ और जाके अपने घर को जाता है। उनके पत्नी का नाम लीलावती था। लीलावती से कहता है, मैं एक ऐसा व्रत सुना हूँ जो संतान को देने वाला है। लीलावती बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है, हे स्वामी, तुरंत सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेना चाहिए। लेकिन वह कहते हैं कि अभी नहीं करेंगे, क्या पता हमने व्रत कर लिया फिर नहीं हुआ तो। इसलिए जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी, कोई संतान होगा, तब हम सत्यनारायण भगवान की पूजन अवश्य सुनेंगे। ऐसा कह के डाल देते हैं। भगवान 2 तरह में प्रसन्न होते हैं। एक तो पहले कह दो कि हे प्रभु हमारा यह कार्य कर दीजिए तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, या तो पहले कह दीजिए कि भगवान की कथा कर रहे हैं, हमारा ये काम कर दीजिएगा। तो भी भगवान प्रसन्न उनके ऊपर हो गए। और 10वें महीने में उनके यहाँ कन्या का जन्म हुआ। बहुत उल्लास, बहुत प्रसन्नता पूर्वक लीलावती अपने स्वामी से कहती है, हे स्वामी, सत्यनारायण भगवान की कृपा हमारे यहाँ हुई है, हमको सत्यनारायण भगवान की व्रत कर लेना चाहिए। तब भी वह साधु बनिया कह देते हैं, उनके जन्म उत्सव में ज़्यादा धन खर्च हो गए हैं, अब इनके विवाह में हम सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। ऐसा कह के वह व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। उनके कन्या का नाम कलावती रखा गया, क्योंकि चंद्रमा के समान वह बढ़ रही थी, इसलिए कलावती रखा गया। और व्यापार करने के लिए जब चले गए, बहुत दिन बाद जब वापिस आते तो